हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में सबसे पहले हमने बात की थी वैद्युत रसायन होता क्या है। तो आपने बोला केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो केमिकल एनर्जी है वो एक दूसरे में कैसे परिवर्तित हो रही हैं, बदल रही हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो कि हमें बता रहा है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उन अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है किस प्रकार से, और विद्युत करंट अगर फ्लो हो रहा है तो वहां पर किस तरह से केमिकल रिएक्शन आपकी इन्फ्लुएंस्ड होती है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की, जिसमें हमने बोला कि एक डिवाइस होती है जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके अंदर, और जिसके फलस्वरूप वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। ये वैद्युत रासायनिक सेल उस सेल को कहा जा रहा है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रही है यहाँ पर। ठीक है ना। फिर आपने बोला इलेक्ट्रॉनिक सेल को, ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसको वोल्टियर सेल या गैल्वेनी सेल भी कहा जा सकता है, और इसके लिए आपने डेनियल सेल इसका एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे थे। ठीक है ना। तो डेनियल सेल में हो क्या रहा था, ध्यान से समझेंगे। आपने दो धातुएं ली यहाँ पर, ठीक है, एक कॉपर ली और एक जिंक ली, दोनों के आपने इलेक्ट्रोड बनाने। अब इलेक्ट्रोड क्या है आपका, जब किसी धातु को उसी के लवणीय विलयन में डुबो करके रखा जाता है तो उसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। यानी अगर जिंक धातु है तो जिंक को उसी के किसी लवणीय विलयन में डुबो करके रखें। ठीक है, कॉपर हमारी धातु है तो कॉपर को क्या किया जाएगा, उसी के लवणीय विलयन में डुबो करके रखा जाएगा। तो इस प्रकार से उनके इलेक्ट्रोड बन जाते हैं। तो ये जिंक की छड़ थी उसको हमने क्या किया, उसी के लवणीय विलयन में डुबो करके रखा, तो ये जिंक, ये एक इलेक्ट्रोड हो गई। दूसरी में हमने क्या किया, कॉपर को कॉपर के ही विलयन में डुबो करके रखा, तो ये दूसरी इलेक्ट्रोड आपकी बन गई। तो जिंक को आपने ZnSO4 में डुबो कर रखा, कॉपर को CuSO4 में डुबो करके रखा, दो इलेक्ट्रोड बन गई। उनको हमने बाह्य परिपथ से इस प्रकार से जोड़ दिया। उनके जो वैद्युत अपघट्य थे, जो विलयन थे, उनको हमने एक लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिया गया, जिससे कि पूरा परिपथ आपका पूर्ण हो जाए। ठीक है ना। तो लवण सेतु का काम क्या हो रहा है, एक तो परिपथ को पूर्ण करना, दूसरा करंट को किस प्रकार से फ्लो करेंगे इसको भी पढ़ेंगे। लवण सेतु के अंदर एक लवण भरा गया है जो कि KCl यहाँ पर बता रहे हैं, एक ऐसा लवण जिसमें उसके आयनों की जो मोबिलिटी है या आप क्या कहते हैं गतिशीलता जो है वो एक समान होगी, यानी पोटेशियम की भी और क्लोराइड की भी, दोनों। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा एक डेनियल सेल कुछ इस प्रकार। ओके, जिंक को लेफ्ट हैंड साइड में आपका रखा गया है, और जिंक चूंकि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है तो इस पर होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है जिंक का। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है, और ये नेगेटिवली चार्ज है यहाँ पर, इसको एनोड कहा गया है। ओके, जिन इलेक्ट्रॉनों का त्याग जिंक के द्वारा किया जाता है उनको कौन ग्रहण कर रहा है, कॉपर ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो यानी कॉपर इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है, और जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी कि वहां पर क्या चल रहा है, रिडक्शन चल रहा है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है आपका, जो जिसे कि कैथोड भी नाम दिया गया है। तो यानी जिंक की बनी हुई एनोड है जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आपका कॉपर की बनी हुई कैथोड है जिस पर रिडक्शन यानी कि अपचयन हो रहा है। ओके, तो इस प्रकार से हम इस डेनियल सेल को देखते हैं। फिर हमने देखा कि दो इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये। ठीक है, पूर्ण रूप से एक सेल, एक सेल के दो टर्मिनल होते हैं ना, सेल को देखिए किसी भी सेल को तो उसके दो टर्मिनल आपको दिखाई देते हैं। तो टर्मिनल मीन्स यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं कि दो इलेक्ट्रोड है, तो दोनों पर कुछ ना कुछ अभिक्रिया चल रही है, एक एक अभिक्रिया चल रही है। जैसे कि आपने इस पे बोला, तो इस पे क्या चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है और पॉजिटिव आयन बना रहा है। वहीं ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, और आपका वहां पर क्या बन रहा है, एक आयन से आपका पूरा धातु बन रहा है। ठीक है, तो जिंक का क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर जिंक Zn+2 में इस विलयन में मिल रही है, और धीरे धीरे ये रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है, यानी कि अपघटित या अपक्षयित आप इसको बोल सकते हैं, वो होती जा रही है जिंक। जबकि कॉपर पर क्या हो रहा है, इस CuSO4 से Cu2+ आयन आपका
ऊपर जा रहा है। देखो ये नेगेटिव टर्मिनल आपका कब बना, जब Zn 2+ यहाँ विलियन में चला गया, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर आ गया, इसलिए नेगेटिवली चार्ज हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ आपने क्या बोला, Cu2 पॉजिटिव विलियन से और यहाँ ऊपर जा रहा है इस छड़ पर, तो ये कैसी हो गई, धनावेशित हो गई। अब कॉपर क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट होती जा रही है, तो ये वाली छड़ तो कैसी बढ़ती जाएगी, इसका आकार आपका बढ़ता जाएगा। और यहाँ से क्योंकि Zn आपका विलियन में जा रहा है, तो जिंक क्या हो रही है यहाँ पर, जिंक आप एक तरह से बोलो कि टूट रही है, यानी कि ये कम हो रहा है। तो धीरे धीरे इस प्रकार से होगा और फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी खत्म हो जाएगी, तो एक इलेक्ट्रोड समाप्त हो गए, इसका मतलब क्या, सेल ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, उस केस में ये लवण सेतु आपका कार्य करता है, जो किसमें टूटेगा, K पॉजिटिव और Cl निगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ से जो SO4 2 नेगेटिव आता है, यहाँ से भी SO4 आपका 2 नेगेटिव आता है, तो K पॉजिटिव आपका इधर जाएगा और Cl नेगेटिव आपका इधर जाएगा। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो लवण सेतु का काम यहाँ पर मोबिलिटी आपका, जो लवण सेतु का काम है वो परिपथ को पूर्ण करना है, जहां पर आप क्या बोल रहे हैं कि एक आपका जो जिंक की इलेक्ट्रोड बनाई है आपने, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, आपकी खत्म हो रही है। तो उस केस में आपका क्या करेगा, लवण सेतु कार्य करेगा। ओके, चलिए, तो हमने क्या बोला, वैद्युत रासायनिक सेल वह सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसे ही वोल्टी या गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। उदाहरण इसका हमने लिया था डेनियल सेल, तो डेनियल सेल की बात कर रहे थे। तो हमने बोला यहाँ पर आपकी दो अभिक्रियाएं चल रही है, एक इस इलेक्ट्रोड पे चल रही है, एक इस इलेक्ट्रोड पे चल रही है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपकी इलेक्ट्रोड है, आपने बोला उस पर क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन चल रहा है, यानी ऑक्सीकरण चल रहा है, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड है उस पर क्या चल रहा है, अपचयन चल रहा है। ऑक्सीकरण में हो क्या रहा है, जिंक की आपकी धातु की इलेक्ट्रोड है, वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर बात करें, जिंक आपके इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, इसीलिए हमने क्या बोला कि उस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना। तो जिंक आपका इलेक्ट्रॉनों का, जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड जिंक इलेक्ट्रॉनों का दान करके, दो इलेक्ट्रॉनों का दान किया उसने, और Zn और 2 पॉजिटिव आपका बना रहा है, ठीक है ना, जो कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। आधी अभिक्रिया इधर हो रही है, आधी इधर हो रही है, ये ध्यान रखना है आपको। आधी अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर रही है, यानी ऑक्सीकरण दिखा रही है। उन 2 इलेक्ट्रॉनों को किसके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, यहाँ पर आपका कॉपर के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, तो वो अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहलाएगी, जहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव जो यहां से निकला था, वो क्या कर रहा है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों का जो यहां से जा रहे हैं उनको ग्रहण करके, और कॉपर सॉलिड जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है ना, तो वो यही वाली कॉपर है, समझ रहे हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें, समझे इसको कि हो क्या रहा था, जिंक आपका 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां आपने क्या बोला, यहां से Cu2 पॉजिटिव इस पर आ गया, तो ये धनावेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है। तो आपको पता है ये धनावेश क्या करेगा, उस ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाए। ओके, सेम अब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके वो कॉपर 2 पॉजिटिव जो था वो Cu बन गया, पूरा कॉपर का एक एटम बन गया है, और सॉलिड फॉर्म में जो यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। ओके, तो यही अभिक्रिया में सेम हो रहा है जो आपने बोला यहाँ पर अर्ध अभिक्रियाओं में। और जब पूरी आप एक सेल अभिक्रिया देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जहां पर जिंक जो सॉलिड था उसने एक्वस, यहां से जो CuSO4, एक्वस का मतलब क्या है, कॉपर, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, ठीक है ना। तो वो Cu2 पॉजिटिव यहां से आया, उसने क्या किया, जो जिंक ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दान करे, वो Cu2 पॉजिटिव ने वहां ग्रहण कर लिया, और Cu2 पॉजिटिव ने जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो Cu बन गया सॉलिड स्टेट, यानी कि आपका जो यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा था किसका, कॉपर का। यहाँ पर क्या हुआ, जिंक ने तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए और Zn2 पॉजिटिव बना लिया, और एक्वस क्या बता रहे हैं कि वो यहाँ आ रहा है विलियन, जो Zn2 पॉजिटिव है ना, वो विलियन में आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है उसके बाद वो विलियन में आ रहा है, इसीलिए क्या बोला गया कि वो धीरे धीरे आपका क्या हो रही है, वहां पर अपघटित होती जा रही है। ओके, चलिए, तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड और एनोड में हो क्या रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरली कंसिस्ट ऑफ अ कैथोड एंड an anode. The key features of the cathode and the anode are tabulated below.
ओके, यहाँ पर कैथोड और एनोड के बारे में बताया गया है। ये आपका कैथोड के बारे में है, जिसमें आपको सब कुछ बताना है कि कैथोड पर क्या चल रहा है और एनोड पर क्या चल रहा है। ओके, so denoted by, cathode is denoted by a positive sign since electrons are consumed here. ओके, कैथोड को पॉजिटिव साइन से आपका दिखाया गया था। याद करिए, जो आप डेंटल सेल देख रहे थे उसमें इसको कैथोड को पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव साइन से आपका दिखाया गया था, ठीक है ना। तो पॉजिटिव साइन से दिखाया गया था सिंस, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर कंज्यूम होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज है। एंड एनोड इज डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड है। और जो आपका एनोड है उसको कैसे दिखाया गया है, नेगेटिव चार्ज से दिखाया गया है, क्योंकि वहां पर आपने क्या बोला, Zn2 पॉजिटिव, तो आपका सोल्यूशन में आ रहा है, तो ऊपर क्या जा रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इन कैथोड अ रिडक्शन रिएक्शन अकर्स इन द कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो कैथोड है उस पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी अपचयन होता है। एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स इन दी एनोड, और एनोड पर क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू द कैथोड, इलेक्ट्रॉन कैथोड पर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ दी एनोड, एनोड से निकलते हैं और कहा जा रहे हैं, कैथोड पर जा रहे हैं। ओके, तो ये आपको नोट करना है बस। क्या क्या बोला, कैथोड एक तो क्या है, धनावेशित है, और ये कैसा है, ऋणावेशित है। या इस पर धनावेश है, आप लिख सकते हैं। और यहां पर कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। और इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पर, एनोड पर। इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपका एनोड से निकलते हैं या जाते हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए अब समझिए, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहाँ चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे मैंने आपको लोन करके कॉन्सेप्ट बताया था कि लोन में एल स्टैंड फॉर लेफ्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है और वो निगेटिवली चार्ज है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक इसके विपरीत किस में हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड में उसमें रिडक्शन हो रहा है और वो कैथोड है आपका, और वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या है, आपकी एनोड है। तो आप लिख सकते हैं अभिक्रिया किस पर हो रही है, एनोड पर हो रही है, ठीक है। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया आपकी चल रही है, तो कौन सी अभिक्रिया चल रही है, जो जिंक आपके इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा था, ठीक है ना। जिंक क्या है, मैंने आपको बोला स्टेट मैटर करेगी यहाँ पर, इसलिए आपको स्टेट लिखनी है, फिजिकल स्टेट जो भी है वहां पर, उस एटम की, आयन की, उस विलियन की, तो वो आपको बतानी है, ठीक है ना। तो ZnS क्या कर रहा है आपका, जिंक क्या कर रहा है, जो सॉलिड स्टेट में है, इलेक्ट्रोड में जो धातु की छड़ है उसको एस से, सॉलिड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि उस छड़ में क्या हो रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रही है अपना बाहर, ठीक है ना। जब उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उस 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकाल रही है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार का होगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है, ठीक है। धातु है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। अदर देन दिस, दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि कॉपर भी आपका धातु है, तो जिंक क्या है आपकी, अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए, तो ये क्या बनेगा,
जिंक 2 पॉजिटिव बनाएगा इस प्रकार से। ओके, दूसरा कैथोड पर आपकी क्या चल रही है, रिडक्शन चल रहा है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां तो पहले ही आपने क्या बोला कि विलियन से Cu2 पॉजिटिव ऊपर आ गया है, तो Cu2 पॉजिटिव आपके पास पहले से है। वो क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉनों का गेन करेगा, यानी कि उनको ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बनाएगा, Cu, जो कि सॉलिड स्टेट में। और ये Cu कहाँ जा रही है, ये वहां पर डिपॉजिट हो रही है। जब आप क्या बोल रहे हैं कि कॉपर के डिपॉजिशन से कॉपर की छड़ का आकार बढ़ते जा रहा है। ओके, चलिए चलिए, तो ये हाफ सेल रिएक्शन, ये भी हाफ सेल रिएक्शन, अर्ध अभिक्रिया अर्ध अभिक्रिया, ठीक है ना। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, आपकी सेल अभिक्रिया बनेगी, जो हमने पहले बना ली है। अब देखो यहाँ पर जो आयन है ना, उनकी भी आपको फिजिकल स्टेट बनानी है, लिखनी है, यानी कि ठीक है ना। तो वो कहाँ है, वो विलियन में है, जलीय विलियन में। तो इसके आगे भी आप AQ एक्वस लिख लेंगे, इसके भी आगे, ठीक है ना। तो क्या था, जिंक सॉलिड स्टेट में था, Cu2 पॉजिटिव आपका एक्वस स्टेट में था, और क्या बना, जिंक 2 पॉजिटिव बना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों का दान कर लिया, और Cu ने वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसलिए ये इस प्रकार से बने। ओके, तो ये आपकी सेल अभिक्रिया होगी। सेल अभिक्रिया को निरूपित किस प्रकार से किया जाता है, वो अभी हम सीखेंगे। चलिए, अब निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, अगर हम किसी सेल अभिक्रिया को लिख रहे हैं तो उसका निरूपण किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लीजिए साइड में, ठीक है ना। क्या करेंगे, लवण सेतु, लवण सेतु को आप दिखाते हैं इस प्रकार से। ये दो पैरेलल लाइन, वर्टिकल लाइंस आप लेंगे, इनसे आपको क्या दिख रहा है, लवण सेतु के बारे में बात की जा रही है। अब समझ, ये लवण सेतु है आपके, ठीक है। लवण सेतु के एक साइड एक इलेक्ट्रोड है, दूसरी साइड एक इलेक्ट्रोड है, आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। लवण सेतु के एक साइड एक अभिक्रिया चल रही है और दूसरी साइड एक अभिक्रिया चल रही है। तो बस उन्हीं को आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया गया है इस प्रकार से कि जिंक जो है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉनों का दान करके ZnSO4 में आपका मिल रहा है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये Zn2 पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर एक्वस, और दूसरी साइड लवण सेतु की दूसरी साइड क्या है, ये Cu जो 2 पॉजिटिव है, CuSO4 से आ रहा था, वो इन दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cus बना रहा है, ठीक है ना। चल, तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जिंक जो सॉलिड स्टेट में था, वो उसने दो इलेक्ट्रॉनों का दान करके ये बनाया, ठीक है। अब वो दो इलेक्ट्रॉन जो Cu2 पॉजिटिव था, एक्वस में था, उसने क्या किया, वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cus बना, ठीक है। तो ये सेल अभिक्रिया का निरूपण कुछ इस प्रकार से किया जाता है। प्रश्न आएगा आपका कि इससे सेल अभिक्रिया को निरूपित कीजिए, तो ये सेल अभिक्रिया निकली, ठीक है। ये दिया जाएगा तो इससे आप उसको बना सकते, या कोई भी अभिक्रिया आपको दे दी गई है, उससे आपको अर्ध सेल अभिक्रिया या अर्ध अभिक्रियाएं बतानी है। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कौन सी है और अपचयन अर्ध अभिक्रिया कौन सी है, कौन सी एनोड पर हो रही है आपके और कौन सी कैथोड पर हो रही है, ये प्रश्न आता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है और दान करके आपका पॉजिटिव चार्ज बेयर कर रहा है, उस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। जैसे आपको मैंने ये दे दी है और आपको इसमें बताना है कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो आपको पता है जिंक दो इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, तो इसी का ऑक्सीकरण हो रहा होगा। अब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका मतलब जो दूसरा है उसका अपचयन हो रहा होगा, या फिर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, तो यानी कि उसका क्या हो, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, तो उसका क्या हो रहा होगा, यहाँ पर अपचयन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो जो दान कर रहा है उसका ऑक्सीकरण, और जो उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है न्यूट्रल स्टेट में जा रहा है। तो इस प्रकार से जिंक जो दो इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, जहां पर भी इलेक्ट्रॉनों का दान हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण चल रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है वहां पर अपचयन चल रहा है। तो इस अभिक्रिया से आप ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया और अपचयन की अर्ध अभिक्रिया भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, और ये क्या हो गई जो कैथोड पर हो रही है, अपचयन
अर्ध अभिक्रिय। ठीक है, इन अर्ध अभिक्रियाओं को और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद आपका पूरा चैप्टर लगभग आपको क्लियर हो जाएगा जब आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, और अगर ये चीजें आपको समझ नहीं आई अभी तो फिर आगे आपके लिए और कठिन हो जाएगा और चीजों को समझ। चलिए नाउ जिस गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम बात कर रहे थे, वोल्टिक सेल भी जिसको कहा जा रहा है, उसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सेल एनर्जी व्हिच इज देन ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, क्या कहा जा रहा है? अ स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन टू इज यूज्ड, जो उस सेल के अंदर एक अभिक्रिया चल रही है या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वहां पर चल रहा है जिसका उपयोग करके सेल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जो बाद में किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बस यही इसका सिद्धांत है, यानी कि इसी तरह से कार्य करता है। यानी क्या कर रहा है गैल्वेनिक सेल, ये हमने सबसे पहले पढ़ा ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब हम स्टार्ट कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने यही तो पढ़ा कि जो केमिकल रिएक्शंस चल रही है, केमिकल प्रोसेसेस चल रही हैं, उनसे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक आपकी एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आप बोल रहे हैं। बस वही इसका प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल इज मेनली ड्यू टू द गिव्स एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इन द वोल्टिक सेल। अब रेडॉक्स रिएक्शन कहां से आया? क्योंकि वहां पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी एक साथ हो रहा है, इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन चल रही है। ओके, इट जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स एंड अ सॉल्ट ब्रिज। इसमें क्या होते हैं? 2 हाफ सेल होते हैं, 2 अर्ध सेल होते हैं और एक क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज होता है, यानी लवण सेतु होता है। ईच हाफ सेल फर्दर कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, क्या कहा गया है? ईच इलेक्ट्रोड, जो सेल है, जो आप 2 अर्ध सेल की बात कर रहे हो, एक अर्ध सेल का मतलब एक इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड जनरली है क्या? वहां पर धातु की एक मेटालिक इलेक्ट्रोड को डिप किया गया, एक छड़ को डिप किया गया, डुबोया गया है इलेक्ट्रोलाइट में, यानी वैद्युत अपघट में। These 2 half cells are connected to a voltmeter and a switch externally with the help of metallic wires. उन 2 हाफ सेलों को बाहर से एक वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर या किसी एक्सटर्नल स्विच से आपका जोड़ा गया है मेटालिक वायर के थ्रू। In some cases, when both the electrode are dipped in the same electrolyte, a salt bridge is not required. क्या कहा गया है? किसी किसी केस में सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती। जब क्या किया जाता है? दोनों इलेक्ट्रोडों को सेम इलेक्ट्रोलाइट में डुबोया जाता है, यानी कि दोनों तरफ लिए गए जो वैद्युत अपघट्य है, विलयन है, वो समान है, तो वहां पर जनरली आपका वैद्युत जो आपका लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना? चलिए, तो ये आपके पार्ट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल हो गए जो आपने देखे हैं। एनोड होती है जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड जिस पर रिडक्शन, सॉल्ट ब्रिज है, हाफ सेल्स है आपकी, एक्सटर्नल सर्किट है, लोड यहाँ पर है। तो ये सारे पार्ट्स हैं गैल्वेनिक सेल के। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमने आज के सेशन में समझ लिया। होमवर्क में सेल पोटेंशियल या सेल विभव को पढ़कर आएंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है वो पढ़कर आएंगे, वैद्युत वाहक बल सेल का क्या होता है उसको पढ़कर आएंगे। ठीक है ना? बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।